अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था 9th क्लास का, आज हमारा टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आसपास जितने भी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनसे शेयर कर ले, ताकि घर बैठे सबका फ्री ऑफ कॉस्ट उनको फ़ायदा मिले और घर बैठे वो अपनी तैयारी कर सकें। सो मास ऑफ अर्थ पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने रिकॉल करना है प्रीवियस हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने जो फार्मूला डिराइव किया था, लास्ट टॉपिक में जो हमने फार्मूला लिखा था वो हमारे पास था F इज इक्वल टू जी एम एम ई बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के टॉपिक में भी लिखा। हमने ये कहा कि फर्स्ट कर ले ये हमारे पास क्या है, ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ का जो सेंटर है वो हमारे पास ये है, ये सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के बाउंड्री तक ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को इस चैप्टर में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने आर से जाहिर किया था। अगर हम अर्थ की बात कर ले, अर्थ में सेंटर से बाउंड्री तक ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेडियस। किसी भी सर्कल में सेंटर से उसके बाउंड्री तक को हम कहते हैं रेडियस। हम अर्थ की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। जब आर ई आता है तो रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस। इस पूरे अर्थ का जो हमारे पास मास है, इस पूरे अर्थ का जो मास है उसको हम कहते हैं मास ऑफ अर्थ। अब ये एक जमीन है, हमारे पास अर्थ है जहां पर अब मैं खड़ा हुआ, जमीन के किसी भी एक पॉइंट पे, फर्स्ट के लिए जमीन के इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो मैं क्या हुआ? मैं एक मास हुआ। ये अर्थ है, अर्थ पे ये बोर्ड पड़ा हुआ है, ये बोर्ड पड़ा है, जमीन पे पड़ा है, तो ये क्या है? ये एक मास है। तो यहाँ पे दो मासेस क्या है? एक है स्मॉल मास, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल मास है, और इस पूरे अर्थ का जो मास है वो है मास ऑफ अर्थ। तो इसको देख के हमने ये फार्मूला ऑलरेडी लिखा है प्रीवियस टॉपिक में भी ग्रेविटेशनल फील्ड, उससे प्रीवियस टॉपिक में भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। अब यहाँ पे करना क्या है? इस टॉपिक का मकसद है मास ऑफ अर्थ का मकसद है मास ऑफ अर्थ समझना। वो हम समझ गए कि मास ऑफ अर्थ क्या है, अर्थ का जो हमारे पास मास है। दूसरा चेंज क्या है मास ऑफ अर्थ? इसके टॉपिक में हम लिखते थे कि दो मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, दो इस अर्थ और अर्थ पे जो मास है इनमें जो डिस्टेंस है उसको हम कहते थे आर। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो डिस्टेंस क्या है? सेंटर से बाउंड्री तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है? यहाँ पर इस डिस्टेंस को यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? रेडियस ऑफ अर्थ जो डिस्टेंस है। तो इसलिए डिस्टेंस की जगह हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि ये डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से बाउंड्री तक, मतलब जहां पर भी मास पड़ा है। अब मास यहाँ पर है तो ये सेंटर से ये फिर इसका क्या होगा? फिर ये इसका रेडियस होगा। तो रेडियस यहाँ पर एज अ डिस्टेंस हम यूज कर रही है। दूसरा पॉइंट जो चेंज है, जो इस टॉपिक में न्यू है। तीसरा पॉइंट जो इस टॉपिक में न्यू है, जो हमने प्रीवियस के दो टॉपिक्स में नहीं पढ़ा, वो हमारे पास ये है कि द अर्थ अट्रैक्ट्स गिवन मास विद अ फोर्स। हमें पता है कि अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ये हमने सबसे पहले टॉपिक में पढ़ा इस चैप्टर के। तो हमें पता है कि अर्थ अट्रैक्ट्स गिवन मास, अर्थ जो है मास को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ किसी खास फोर्स से। वो जो फोर्स है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? दैट फोर्स इक्वल टू इट्स वेट। वो अट्रैक्टिव फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम सिंपल क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कहते हैं वेट। द फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, इस फोर्स को हम कहते हैं वेट। और वेट हमारे पास क्या है? वेट हमारे पास है, वेट जो है एम जी के इक्वल होता है। एम हमारे पास क्या है? एम को हम कहते हैं
मास। जी हमारे पास क्या है, जी को हम कहते हैं ग्रेविटी। मास इनटू ग्रेविटी, कोई भी मास वजनदार चीज है उस पे ग्रेविटी हो। ग्रेविटी मींस कोई अट्रैक्टिव फोर्स जो किसी चीज को सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ की अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम जी है। एम जी मीन्स वेट। वेट हमारे पास क्या है, इसी को तो हम फोर्स कहते हैं। तो इस टॉपिक में थर्ड चेंज पॉइंट हमारे पास ये है कि जो फोर्स है वो वेट के इक्वल है, कि जो हमारे पास फोर्स है वो वेट के इक्वल है। तो जहां पर फोर्स होगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, वेट। और बाकी फार्मूला उसी तरह, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, फार्मूला एज इट इज। सिर्फ फोर्स जो है वेट के बराबर होता है तो हमने उसकी जगह लिखा वेट। फोर्थ पॉइंट जो चेंज है इस टॉपिक में, जो हमने प्रीवियस दो टॉपिक्स में नहीं पढ़ा, जो सिर्फ मास ऑफ अर्थ के टॉपिक में इंक्लूडेड है, वो क्या है कि जो वेट है, वेट जो है एम जी के इक्वल होता है। तो वेट की जगह हम क्या लिखेंगे, एम जी लिखेंगे। बाकी फार्मूला बिल्कुल एज इट इज। एज इट इज। अब यहां पर देख ले क्या कैंसिल हो रहा है। हमें पता है कि ये स्मॉल मास सेम है, ये मास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचे हमारे पास फार्मूला में, यहाँ पे हमारे पास बचा जी, यहाँ पर है जी और एम ई बाई आर ई स्क्वायर। सिर्फ एक चीज है इस फार्मूले में जो खत्म हो, वो क्या है, मास और मास ने आपस में कैंसिल हो गए। तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास ये है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है मास ऑफ अर्थ। हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। तो मास ऑफ अर्थ को हम किस तरह फाइंड करेंगे, इस फार्मूले में जो चीज हम फाइंड करते हैं हम उसको हमेशा एक साइड पे रखते हैं। ये हम मैथमेटिक्स में भी करते हैं, यहां पर भी इसी तरह है। हमें एम ई चाहिए, मास ऑफ अर्थ। तो ये आर ई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर जी के साथ ये क्या हो जाएगा, जी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो कैपिटल जी है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये एम ई मास ऑफ अर्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर इस तरफ इक्वल के इस तरफ आकर जी के साथ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक साइड पे क्या बचा, मास ऑफ अर्थ बचा। ये है मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ हमारे पास बेसिकली ये है जी आर ई स्क्वायर बाई कैपिटल जी, जहां पे जी हमारे पास क्या है, जी हमारे पास है ग्रेविटी, आर ई हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था। तो मास ऑफ अर्थ हमारे पास ये है। लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का ये है कि मास ऑफ अर्थ को हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, मतलब इसके कैलकुलेशंस हमने कैसे करने हैं। तो कैलकुलेशन में आपने यही फार्मूला लेना है। फार्मूला क्या है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। यही फार्मूले में हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। वो जो वैल्यूज हमें पुट करनी है वो क्या है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड मास ऑफ अर्थ। स्मॉल जी हमारे पास क्या है, मैंने बताया कि स्मॉल जी को हम कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी की क्या वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू हमें कैलकुलेशन करना है तो वैल्यू पुट करना है। जो हमारे पास ग्रेविटी है, ग्रेविटी हमारे पास होता है, ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अक्सर जगहों में 10 यूज होता है, तो आप 9.8 ले या 10 ले, आंसर सेम आता है। तो ग्रेविटी की जगह हमने पुट किया है 9.8। सेकंड है आर ई। आर ई को मैंने बताया कि जो आर ई है ये हमारे पास किस चीज के इक्वल है, आर ई को हम कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ। ये है हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ का जो हमारे पास रेडियस है उसकी वैल्यू क्या है, आपने ये याद रखना है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर के
इक्वल होता है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो आपने रेडियस ऑफ अर्थ की जगह पुट करना है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। हमने रेडियस ऑफ अर्थ भी पुट कर लिया, डिवाइडेड बाय कैपिटल जी। कैपिटल जी हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा कि जो कैपिटल जी है हमारे पास, ये कैपिटल जी हमारे पास किस चीज के इक्वल है, ये कांस्टेंट है जिसको हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। और इसकी वैल्यू भी हमने फर्स्ट टॉपिक में लिखी कि जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो है हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये है कैपिटल जी की वैल्यू। तो जो कैपिटल जी है उसकी जगह हम लिखेंगे 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -11। हमने इसकी वैल्यू भी पुट की। अब जो काम है वो कैलकुलेटर का है। वो क्या है, वो ये है कि आपने कैलकुलेटर में इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर इस टर्म के साथ डिवाइड करना है। तो जो वैल्यू आएगी उस वही वैल्यू होगी मास ऑफ द अर्थ के। एक हमारे जो अर्थ है, अर्थ का मास क्या है, मास हमारे पास जब इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये आपने याद रखना है। ये कैलकुलेशन स्टेप्स तो हमारे टॉपिक का हिस्सा है। मास ऑफ अर्थ, इसको सॉल्व करके जो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 5.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 24 kg। जो हमारे पास आंसर आता है इसको सॉल्व करके वो है 5.9 समथिंग, 5.937 या 367 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg हमारे पास आंसर होता है जो मास ऑफ अर्थ है। लेकिन हम क्या करते हैं कि 5.9 समथिंग जो आगे नंबर्स हैं उसको हम राउंड ऑफ करते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली किस चीज के इक्वल है, 5.96 के करीब है। तो इसलिए जो हमारे पास मास ऑफ अर्थ है इसको हम 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg भी लिखते हैं। 5.9 भी होगा या आप इसको 6 लिख ले। दोनों वैल्यूज लिखने का मतलब ये है अगर आपके सामने ये मिले या ये मिले दोनों एक ही चीज है। तो मास ऑफ अर्थ हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 kg के इक्वल है। मास ऑफ अर्थ हमने किस तरह कैलकुलेट करना है, ये स्टेप्स है। मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करने के लिए वो फार्मूला कैसे बनाना है, वो फार्मूले के स्टेप्स हमारे पास ये रहे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह ये आपको उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।